नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आज से हम एक विशेष श्रृंखला मनुस्मृति, मिथक, वास्तविकता और आज के भारत में प्रासंगिकता का आरंभ कर रहे हैं। दोस्तों, मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में मत बहुत हैं, भ्रम उससे भी ज्यादा और ज्ञान शायद सबसे कम पहुंच पाया है आम जनता तक। हम मानते हैं कि किसी भी ग्रंथ, किसी भी विचारधारा या किसी भी ऐतिहासिक पाठ को समझने का पहला कदम है उसकी मूल भाषा, उसके मूल संदर्भ और उसके मूल उद्देश्य को जानना। इसी उद्देश्य से हमने इस श्रृंखला की शुरुआत की है। आज हमारे साथ है भारत के प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान, भाषा शास्त्री, इतिहासकार और दार्शनिक प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य जी, जिन्होंने जीवन भर वैदिक ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया है और इसके अलावा उन्होंने 84 किताबें लिखी हैं और 75 से ज्यादा उनके शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं और साथ के साथ उन्होंने मनुस्मृति पर भी किताब लिखी है। साथ ही मेरे साथ मौजूद है मेरे बड़े भ्राता विजय गौड़ जी, जिन्होंने दिल्ली में 28 वर्ष हिंदी का अध्ययन कराया, प्रोफेसर रहे और आजकल अमेरिका में फिलहाल -15 डिग्री के मौसम का मजा ले रहे हैं और कभी कभी कहते हैं कि 50 डिग्री का भी आनंद लेते हैं, -50 डिग्री। और आज वे मेरे साथ सह एंकर की भूमिका निभाएंगे और इस चर्चा को तर्क, विश्लेषण और जनता से जुड़े हुए सवालों से आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं खुद रहूंगा दो भूमिकाओं में, एक एंकर की और दूसरी एक जिज्ञासु की, जिसके अपने सवाल भी होंगे, क्योंकि जब मेरे अगल बगल दो विद्वान मौजूद तो उनसे यदि मैं कुछ ना सीखूं तो यह ठीक नहीं होगा मेरे लिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं मनुस्मृति के पहले अध्याय से। आप तो दोनों लोगों का बहुत 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 स्वागत है। प्रणाम, आपके सभी देखने वालों को भी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न जो मैं और शायद मेरे सारे दर्शक भी देख सुनना चाहेंगे इस बारे में कि मनुस्मृति जो है वो भारतीय साहित्य में सर्वाधिक चर्चित धर्मशास्त्र रहा है। अपने रचना काल से ही ये सर्वाधिक प्रमाणिक एवं मान्य एवं लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता रहा। इसकी प्रमाणिकता को लेकर समाज में समय समय पे बहुत से प्रश्न उठते रहे हैं। आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या ये एक प्रमाणित ग्रंथ है, अर्ध प्रमाणिक है, या पूरी तरह से कुछ भी नहीं है? इस बारे में थोड़ा मार्गदर्शन करें। जी प्रोफेसर साहब, देखिए, जो मनुस्मृति है ना, वो स्मृति ग्रंथों का सबसे आदि ग्रंथ है। हमारी परंपरा में दो प्रकार के ग्रंथ हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति तो ज्ञान विज्ञान से संबंधित है, जो कि वेद बोलते हैं, और जो स्मृति है वो जो सामाजिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, राजनैतिक जीवन है, उसके सिद्धांत स्मृति ग्रंथों में मिलते हैं। इसलिए स्मृतियों का महत्व है। अब ये जो मनुस्मृति है, ये सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। मनु का धर्मशास्त्र जिसको हम कहते हैं, धर्म का अर्थ है क्या ड्यूटी है, किस व्यक्ति की क्या कर्तव्य है, राजा के क्या कर्तव्य है, समाज में किसका क्या कर्तव्य है, क्या उनके मोरल एथिकल वैल्यूज आपको फॉलो करनी है। तो वो जो जिसको हम एक संविधान बोलते हैं, धर्मशास्त्र का अर्थ ही संविधान है, कोई रिलीजियस डिक्टेशंस नहीं है। तो ये जो मनुस्मृति की प्रामाणिकता क्यों है? क्योंकि जो भी जीवन से संबंधित संविधान है, जो भी नियम है, कानून है, कर्तव्य है, उसका सारा समुचित विवरण मनुस्मृति में मिलता है। और इसीलिए यही एक हमारे पास ऑथेंटिक ग्रंथ है। इसी को प्राचीन लोगों ने भी फॉलो किया और इसी को विदेशियों ने भी फॉलो किया। जब विदेशी भारत में आए, भारत के कानून को जानना चाहते थे, तो मनुस्मृति से ही सबको सहायता मिली। और केवल भारत का ही नहीं, लुइस जैकोलिया कहते हैं कि लॉ ऑफ जस्टिनियन, जो यूरोप में पहले कानून की बातें चली, वो भी मनुस्मृति पे ही आधारित थी। तो मनुस्मृति केवल भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का एक फाउंडेशनल ग्रंथ है, जो कि आपको आचार, व्यवहार, कर्तव्य, कानून, विभिन्न दृष्टियों से क्या लॉ, क्या सिद्धांत होने चाहिए, उसकी शिक्षा देता है। इसलिए इसका बड़ा महत्व है।
बिल्कुल। प्रोफेसर रवि जी, ये बताइए कि जो हमारे खास तौर से विशेषकर जो भारत में इस ग्रंथ को लेकर समय-समय पे जो तिरस्कृत भाषा का उपयोग होता है कुछ समुदायों के द्वारा, कुछ व्यक्तियों के द्वारा, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, उसका मुख्य कारण तो राजनैतिक है और उसका एक अन्य कारण भी है। हमारे सभी ग्रंथों में क्योंकि उनकी प्राचीनता ज़्यादा है, समय-समय पर प्रक्षेप होते रहे हैं। लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार क्योंकि जो ग्रंथ पूरे समाज को गाइड करता है, पूरे समाज का मार्गदर्शन करता है, यदि आप उसमें घुसपैठ करेंगे, उसके कानूनों में, तो आप पूरे समाज को प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसा जब विदेशी आक्रांता आए, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने भी हमारे विद्वानों से ज़बरदस्ती इक्स में इस प्रकार के प्रक्षेप कराए क्योंकि ताकि भारत में डिवाइड और रूल जो डिवीज़न है, वो बन सके और वो रह सके। उसके अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे आर्यन द्रविडियन थियरी है और इसी प्रकार से जाति प्रथा को भारत में फैलाना है। तो वो जो ऐसे प्रक्षिप्त अंश हैं, क्योंकि वो कुछ डेरोगेटरी हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, तो उन प्रक्षिप्त भागों को लेकर के लोग जो है इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, मनुस्मृति जलाते हैं, परंतु वहीं जहाँ पर मनुस्मृति में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, सब लोगों के समुचित समन्वय की, एक समरसता की बातें हैं, वो उनको नेग्लेक्ट करते हैं जानबूझ करके। जी। जी। तो डॉक्टर साहब, मनु ने जैसा थोड़ा बहुत मैंने जो पढ़ा है, जी। मनु ने वेदों को ही प्रधान रूप से अपनी स्मृति का आधार बनाया। उनकी यह दृढ़ मान्यता दिखाई पड़ती है कि वेद ही धर्म का मूलाधार है। क्या उन्होंने मनुस्मृति में वर्णित वर्णों, आश्रम, धर्मों, धर्म कर्तव्यों, विधानों आदि का वर्णन वेदों के आधार पे ही किया है, या उनका आधार कोई अन्य धर्म ग्रंथ रहा है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया प्रो साहब आपने। जी। देखिए, केवल मनुस्मृति नहीं, जितनी भी भारत की दार्शनिक परंपरा है, जो भी शास्त्रीय परंपरा है, उन सब का आधार वेद है। क्योंकि वेद ज्ञान का सबसे प्रथम स्रोत है और उसी के आधार पर धर्म ग्रंथों में या अन्य शास्त्रों में सब कुछ वर्णन हुआ है। और वेद को भी थोड़ा-सा हम समझें क्योंकि वेद ईश्वर का ग्रंथ है, ईश्वर का कार्य सृष्टि है और सृष्टि के सिद्धांत ही वेद में उपनिबद्ध हैं। इसलिए जो भी प्राकृतिक नियम और कानून इस सृष्टि में चलते हैं और वही वेद में है और उन्हीं को आधार मनुस्मृति में बनाया गया है। अब जहाँ तक वर्ण और आश्रम का है, ये जो वर्ण सिद्धांत है, ये भी बिल्कुल वेद पर आधारित परंपरा है। और मनुस्मृति में आपने बिल्कुल ठीक कहा, मनुस्वयं कहते हैं वेदो अखिलो धर्म मूलम। जो वेद है, सभी धर्मों का मूल है। वहाँ धर्म का अर्थ कोई हिंदू धर्म, ईसाई, सिख, जैन धर्म नहीं है। सभी मौलिक नैतिक नैतिक मूल्य, जीवन मूल्य, कर्तव्य और जो भी आपका ज्ञान है, उसका स्रोत जो है, वेद है। अब ये जो वर्ण का प्रारंभ है, ऋग्वेद का एक सूक्त है, पुरुष सूक्त। पुरुष के 2-3 अर्थ हैं। पुरुष का अर्थ परब्रह्म भी है। पुरुष का अर्थ ब्रह्मांड पुरुष भी है, पूरा ब्रह्मांड भी एक पुरुष है और पुरुष का अर्थ व्यक्ति भी है। तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ एक कहावत है, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। ब्रह्मांड और जो मनुष्य का शरीर है ना, वो एक जैसा है, उसकी संरचना एक जैसी है। जो ब्रह्मांड में है, वही इस पिंड में भी है, दोनों अलग नहीं है। तो उस पुरुष सूक्त का ही एक मंत्र है कि ये जो पुरुष है, ब्रह्मांड पुरुष और जो व्यक्ति, जो पुरुष है जिसमें आत्मा का निवास है, उसके बारे में वो कहता है। और उसके बारे में वो कहता है अ, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत, बाहुभ्याम राजन्यकृतः, उरु यद अश्य तद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायतः। कहता है ये जो पुरुष है, ये जो व्यक्ति है, ब्राह्मणो अश्य मुखम आसीत, ये मुख का जो भाग है, ये अपर भाग है ना,
ये तो इसका भाग ब्राह्मण है। बाहुभ्याम राजन्यः कृत, मैं बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेशन कर रहा हूं। कहता बाहुभ्याम, भुजाओं से इस व्यक्ति को क्षत्रिय बनाया है ईश्वर ने। उरु यद अश्य, जो इसका उरु भाग है उससे यह वैश्य है। और पदभ्याम शूद्रो वजायत, यह पैरों से शूद्र है। तो एक ही मनुष्य के चार भाग हैं। मुख से ब्राह्मण है, भुजाओं से क्षत्रिय है, उरु भाग से वैश्य है और पैर से शूद्र है। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति बिना पैर के खड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार से कोई भी राष्ट्र बिना शूद्र के खड़ा नहीं हो सकता है। अब यही चीज जो एक व्यक्ति पे है ना, उसको समाज पे हम वो डाल देते हैं। तो समाज में जिन लोगों का संस्कार, जिन लोगों का जो स्वभाव है ज्ञान और विज्ञान का संचय करना है और या ईश्वर की प्राप्ति के लिए कार्य करना है, उनको ब्राह्मण कहा। उसी समाज में जो लोग डिफेंस का काम करते थे, रक्षा का, जिसमें आज सब जुडिशियरी भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी, पॉलिटिशियंस भी, ये सब जो लोग आ जाते हैं, एग्जीक्यूटिव, और ये जो आ जाते हैं वो सब क्षत्रिय कहलाने लगे। ये वर्ण का अर्थ है स्वभाव, संस्कार, जिसके ऐसे संस्कार हैं। और जो व्यापार का, जैसे अब उरु में क्या है, आप कोई चीज भोजन पेट में डालेंगे तो पेट क्या है, उसको सारे रस को हर अंग अंग में पहुंचाता है। तो उसी प्रकार से जो लोग जो उत्पादन थे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे, ट्रेडिंग करते थे, मर्चेंट थे, उनको वैश्य स्वभाव वाला कहा, जिसका ऐसा स्वभाव है। क्योंकि हम भी देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं ना, वो बिजनेस टाइप में उनकी बहुत रुचि है, कुछ केवल पढ़ने लिखने में है, कुछ लड़ने झगड़ने वाले हैं। हर व्यक्ति का अपना एक और स्वभाव है। ऐसे ही कुछ लोग जो थे, शूद्र का अर्थ भी हमें एक समझना पड़ेगा। मनु के अनुसार शूद्र क्या है और हमारे शास्त्रों के अनुसार शूद्र क्या है। दो चीज पे ज्यादा झगड़ा है आज, ब्राह्मण पे और शूद्र पे। जी, उस वो पे डॉक्टर साहब उस पे आते हैं बाद हाँ, में डिटेल्स में। जी अभी तो छोटा-सा इससे रिलेटेड जी अगर गौतम जी मुझे आज्ञा दें तो जी डॉक्टर साहब आपने बताया ये एक छोटी-सी बात बताइए, मनुस्मृति में सिर्फ 3 ही वेद का वर्णन है, 3 ही वेदों को मानते हैं, चौथा वेद का कोई ज़िक्र नहीं है उसमें। पहली बात तो ये। दूसरी जो अनोमली दिखती है, जो एक बड़ा लोभ एक अलग तरह का, कुल जो 2682 श्लोक हैं, उनमें से 2000 के लगभग श्लोक तो सिर्फ राजा और ब्राह्मण के लिए हैं। राइट। और बाकी में मतलब कुछ थोड़े बहुत वैश्य के लिए और थोड़े बहुत बाकी सबके लिए। तो ये जो क्या ये एक तरफा ग्रंथ था? क्या ये सिर्फ 2 बड़े उन लोगों के बारे में विचार करके ही सारे ग्रंथ का निर्माण हो गया? तो वो जो बैलेंस है, वो कहाँ मिसिंग है उसमें? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, मनुस्मृति में जितने भी श्लोक हैं वो हर चीज में डिवाइडेड हैं। उसमें सृष्टि के बारे में भी है, उसमें आश्रमों के बारे में भी है, उसमें वर्णों के बारे में भी है। और देखिए, आज के समाज में ज्यादा चीज क्या है, जो राजा के बारे में, क्यों, वो राजा के बारे में नहीं है, वो राज धर्म के बारे में है। जी, राज्य कैसे चले, समाज कैसे चले, तो उनके बारे में तो आपको सबसे ज्यादा जो चिंता उसी पे करनी है। और जिसको हमने ब्राह्मण कहा, ब्राह्मण के बारे में है, वो मतलब है एजुकेशन के बारे में भी है। आज भी आप देखेंगे जो सबसे बड़े सब्जेक्ट हैं समाज में, शासन को कैसे चलाना है, अर्थ का निर्धारण कैसे करना है, व्यवस्थाएं कैसे बनानी है, इंस्टीट्यूशंस कैसे बनाने हैं, और जो सबका जो आधार है मुख्य, वह शिक्षा है। तो वो आप उसको राजा और ब्राह्मण न कहें, उसको राजधर्म और शिक्षा के बारे में कहें, तो उसमें ऑटोमेटिकली इसके बारे में ज्यादा विचार होगा। और जब राजतंत्र की बात आती है तो उसमें सारा समन्वय है।
उसमें सामाजिक भी है, उसमें अर्थ भी है, उसमें जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, संचालन में जो सहायक वो हैं, सब उसमें आते हैं। तो ऐसा नहीं है। और जो आप कहते हैं कि भई 2000 के करीब 2600 के करीब हैं और उसमें से 2000 हैं, वो जो 2000 हम बोल रहे हैं ना, जिसको ब्राह्मण के बारे में कहा, उनमें से आप ये समझें कि करीब 400-500 श्लोक तो प्रक्षिप्त हैं। अगर आप उनको हटा देंगे, तो फिर एक ठीक डिवीज़न भी बनता है, वो एक तरफ़ा नहीं होता है। जी। जी, सर इस पे एक मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि बेसिकली मतलब कायदे से तो मुझे पहले ही प्रश्न पूछना चाहिए था जी। कि जो मनुस्मृति है, ये लिखी क्यों गई? इसके लिखने के पीछे क्या कारण रहा? और क्या यह कानून है जनता के लिए या यह कोई धर्मशास्त्र है? और उससे भी बड़ी बात, यदि मैं दर्शकों के लिए पूछूँ कि मनु कौन थे? जी। मनु जो थे ना, वैवस्वत मनु कहा गया है, वैवस्वत मनु थे। और ये जो हमारा जो मनवंतर है, जो वर्तमान जो मनवंतर है, उसके जी, प्रारंभ में वो उत्पन्न हुए थे। ये छठा मनवंतर चल रहा है। तो उसके प्रारंभ में थे। और जो कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं ना, विवस्वान से मुझे ये मिला और ये ज्ञान ऐसे ऐसे आगे बढ़ा, तो ये प्रारंभ में थे। और इन्होंने इस धर्मशास्त्र को क्यों लिखा? क्योंकि देखिए, मनुष्य जो है ना, एक सामाजिक प्राणी है, एक व्यक्ति नहीं है, वह समाज में रहेगा। समाज में रहेगा तो उसको सामाजिक व्यवहार के लिए, इंटरेक्शन के लिए, समाज में शासन भी चलेगा। तो वो जो व्यवस्थाएं थी, उनको सही संचालन हो, समाज का या राजनैतिक सिस्टम का एक सही संचालन हो, उस दृष्टि से ये ग्रंथ लिखा गया था। तो ये एक राजनैतिक और सामाजिक संविधान है। इसमें हुँ, केवल वही नहीं है, इसमें ये भी लिखा है कि आपका औरस पुत्र है तो उसके क्या अधिकार है, फला व्यक्ति है, पत्नी का क्या अधिकार है, संपत्ति के अधिकारों की, दाय भाग की भी बात हुई। हर चीज़ की जो आवश्यकताएँ हैं समाज में, राजा को कैसे करना है, मंत्रियों को क्या करना है, वो सब इसमें वर्णित है। वो केवल ये नहीं है। तो इसके जो लिखने का जो उद्देश्य है, वो सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था का सही संचालन हो, उसका यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत और संविधान है। एक जी। और इसी पे प्रश्न जो आज के संदर्भ में है विजय जी क्षमा चाहता हूँ, जी। एक क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूँ कि जो संविधान जो है और मनुस्मृति, जैसे आपने मनुस्मृति को उस समय का संविधान बताया, तो जी। आजकल जो आपने कहा, पहले भी कहा कि एक पॉलिटिकल राजनीतिक लड़ाई है और वर्चस्व हासिल करने की कुछ लोगों के द्वारा। तो ये जो मनुस्मृति उस समय का संविधान और जो इस समय का जो संविधान है, इसको लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों है? और क्यों इसको जो जलाने की बात आती है, वो क्यों शुरुआत में जलाया गया? देखिए जी, मनुस्मृति उस समय का भी संविधान और आज का भी संविधान है। इसकी कोई बात अप्रासंगिक नहीं है। हमारे संविधान में, हमारे कानूनों में बहुत सी ऐसी चीजें हमारे भारत में ही नहीं, विश्व के जो भी प्राकृतिक लॉ हैं, आज भी जब हम कोर्ट में जाते हैं ना, भाई ये नेचुरल लॉ है, नेचुरल लॉ चाहे संविधान में है नहीं, उसको सब फॉलो करते हैं। तो मनुस्मृति वो नेचुरल लॉ है जो हर हुँ, स्थान पर और हर जगह प्रासंगिक है, हर समय में प्रासंगिक है। ये जो राजनैतिक लड़ाई है ना, वो जो प्रासंगिक संविधान है समय और देश के अनुसार, उसमें नहीं है। वो जो प्रक्षिप्त भाग है, जिन्होंने सेल्फिश मोटिव से जो इसमें प्रक्षेपण हुए हैं, उन भागों को लेकर के उनका यूज़ करके लोग राजनैतिक साधन सिद्ध करना चाहते हैं। यदि उसको अलग कर दिया जाए, उसका एक, जिस तरह आप कोई भी चीज़ है छँटनी करते हैं, उसको ठीक कर दिया जाए, तो ये तो एक बहुत बड़ा दिग्दर्शक सिद्धांत है, आज भी सबके लिए है। तो केवल उस भाग पर ही झगड़ा है, बाकी पर नहीं। दूसरे, इसके कुछ अर्थों को ठीक से समझने में भी, भारतीय शास्त्रों के अर्थों को समझने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। विदेशियों ने क्या है, मोस्टली लोग लिटरल ट्रांसलेशन करते हैं। यज्ञ का अर्थ सैक्रिफाइस कर दिया, पाप का अर्थ सिन कर दिया। तो ऐसे जब आप अर्थ करते हैं, धर्म का अर्थ रिलीजन कर दिया, तो क्या है, सारा अर्थ का अनर्थ हो जाता है, आप समझ नहीं सकते। एक तो उसका सही अर्थ
प्रेजेंट हो जाए और वो जो प्रक्षिप्त भाग अलग हो जाए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ और दावे से कह सकता हूँ कि इससे उत्कृष्ट दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं हो सकता। तो डॉक्टर जी साहब, मनुस्मृति का आपने अभी बताया अस्तित्व तो वैदिक काल से रहा। जी, पहली बात ये कि देखिए ब्राह्मण ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया है कि ये जो मनुस्मृति है ये मानवों के लिए इतनी कल्याणकारी और गुणकारी है कि इसका प्रभाव औषध के समान है। जी, तो दो सवाल इसमें आते हैं। जी, पहली बात, तो क्या ये उस समय पूरे समाज में, राजकर्म में, न्याय व्यवस्था में पूरी तरह से एक प्रचलित और मान्य ग्रंथ था, जैसे अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है या सीआरपीसी है या इस तरह के कानून के ग्रंथ? बिल्कुल। दूसरा, अगर ऐसा था हुँ, तो फिर हमें इतिहास में इस तरह का कोई राजा क्यों नहीं मिलता, इस तरह की कोई बात क्यों नहीं मिलती जहां ये बताया गया हो कि पूर्णतः ये राजा का जो न्याय तंत्र था वो मनुस्मृति पे आधारित था। अब इसी से रिलेटेड बात जो मैं कहना चाहूंगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए भारतीय जो वो विवाह की जो कानून है उसमें सपिंड विवाह की मनाही कर दी गई और ये कहा गया कि जहाँ पे प्रचलन है साउथ में वहाँ ठीक है, बाकी मनाही है, मतलब माता के गोत्र और माता के संबंधी और मामा और इस तरह के विवाहों के बारे में। ये पूरी तरह से उन्होंने ले लिया है मनुस्मृति से, वो जो कानून था यूं का यूं उठा के ले लिया उसको। इस तरह की बातचीत क्या हमें वैदिक काल के राजकाज में या उसके उपरांत जो राजा हुए उनमें मिलती है कहीं? और मिलती है तो कृपया बताएं क्या? बिल्कुल देखिए, हमारे यहाँ जो राज्य के संचालन की व्यवस्था थी, वो धर्मशास्त्र पर आधारित थी। आवश्यक नहीं कि कोई मनुस्मृति का नाम ले। इसको मनुस्मृति न करके आप स्मृतियों पर आधारित व्यवस्था या धर्मशास्त्रीय आधारित व्यवस्था है। तो वो जो धा उसमें याज्ञवल्क्य स्मृति भी है, सब जो प्राचीन ऋषि थे उन्होंने कोई भिन्न नहीं लिखा है एक-दूसरे से। अवधारणा वही है, शब्द उनके हैं। मोस्टली कोई ये नहीं कि भई ये कुछ बोल रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, मोस्टली वही बातें हैं। तो जो सारी व्यवस्था है वो धर्मशास्त्र की व्यवस्था है, धर्म आधारित व्यवस्था है। इवन कि अर्थशास्त्र भी धर्म पर आधारित है, धर्मानोमिक्स है, इकोनॉमिक्स नहीं है। शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की हम बात करते हैं, सबके उत्थान की, सबके समृद्धि की बात करते हैं, तो मनुष्य में हमारी सबसे जब ये भारत स्वतंत्र हुआ, जब तक हमारा संविधान नहीं बना था या जो इस्लामिक इन्वेडर आए, ब्रिटिशर्स आए, उनसे पहले पूरी व्यवस्था धर्मशास्त्र पर आधारित थी, मनुस्मृति और अन्य स्मृतियों पर आधारित थी। जो विवाह प्रथा है आज भी देखिए, मनुस्मृति में तो 8 प्रकार के विवाह है। गांधर्व विवाह भी है, जो एक दूसरे से मिलके बिना शादी के वो कर लेते हैं, उसको भी गांधर्व विवाह कहा। तो ब्राह्म विवाह है, आर्ष विवाह है, तो अनेक प्रकार है। भाई उत्तम से उत्तम कोटि की व्यवस्था क्या हो, परंतु निम्न कोटि की भी व्यवस्था का उसमें उल्लेख है, क्योंकि मनुष्यों का तो स्वभाव है ना, मनुष्य हर समय एक आदर्श लेवल पे हर मनुष्य नहीं रह सकता है। तो जो आदर्श लेवल भी है और जो लोअर लेवल है, वो भी जितना रिकमेंडेड हो सकता है वहां दिया है। मतलब जो लोअर बिल्कुल रिकमेंडेड रिकमेंडेड नहीं है, वो वहां पर नहीं है। तो हमारे यहाँ जो कहते हैं ना, अभी पाप क्या है या कर्म क्या है, कहता शास्त्रों में बताया गया करने के लिए जो कहा गया कार्य है वह कर्म है। बार बार आप जब देखेंगे ये परिभाषाएं देखेंगे, शास्त्र में उल्लेख है, शास्त्र में उल्लिखित, तो वो जो शास्त्र में जो उल्लिखित है वो क्या है, मनुस्मृति इत्यादि धर्म शास्त्रों में ही उल्लिखित है, वो सारी व्यवस्था है। जी। तो ये जो सैपिंड का है, वहां भी ऐसा बताया कि इतने इतने गोत्र छोड़ के विवाह करें। उससे क्या है, आपकी जो जनरेशन्स है, दिमाग भी ज्यादा काम करेगा। आपकी जो वो जेनेटिक जो विकास है व्यक्ति का,
उसकी इम्यून सिस्टम ज़्यादा बनेगा, तो वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी साइंटिफिक चीज़ें हैं। अब क्या है कि कौन दक्षिण में कौन क्या अपना लेता है, कौन क्या नहीं अपनाता है, ये तो हर समय समाज में डिग्रेडेशन, पतन, उत्थान तो होता रहा है। हम उस दृष्टि से नहीं दे सकते कि भी मनुष्य मृत्यु में कहा, परंतु ये देखने में नहीं मिलता, वो तो होगा। आज भी कानून है, परंतु उसका उल्लंघन करने वाले लोग हैं। ये नहीं है कि भारत का संविधान ये कहता है तो ऐसा होगा नहीं उस देश में, वो तो होता रहता है। जी, प्रोफेसर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि मैं समझता हूँ ये चर्चा दर्शकों को बहुत पसंद आएगी और जो लोग मनुस्मृति के बारे में नहीं जानते वह भी इससे काफी कुछ जानने को उनको मिलेगा। मनुस्मृति के पहले अध्याय में जैसे धर्म की चर्चा करी गई, या यूं कह लें कि जैसे पूरी की पूरी किताब, पूरा का पूरा ग्रंथ ही धर्म कानून है उस समय का। तो पहला जो अध्याय है विशेषकर किन बातों को उल्लेखित करता है? देखिए, अलग-अलग उसमें अलग-अलग चीज़ें हैं। जो पहला अध्याय है ना, उसमें भी बहुत चीज़ें हैं। वो सबसे पहले तो जो क्रिएशन है, क्योंकि जब ज्ञान आएगा, जब व्यक्ति संसार में अवतरित होगा, सबसे पहले वो क्या सोचेगा? भई ये सब देखेगा मेरे चारों ओर, ये क्या है, क्या नहीं है? तो वो सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में सोचता है। तो उसमें पहले अध्याय में ये संसार कैसे बना? अच्छा, वेद का क्रिएशन कैसे हुआ? क्योंकि वेद जो है, मैंने बताया कि ईश्वर के कर्म, 2 कर्म है, ईश्वर का भी कर्म, जैसे हम काम करते हैं ना, ईश्वर भी काम करता है। ईश्वर का कार्य क्या है? सृष्टि को बनाना ईश्वर का कार्य है। अच्छा, जैसे कोई इंजीनियर है, मैं थोड़ा-सा इसमें थोड़ा डिटेल बता दूँ, छोटा सा जी, फिर जी, समझ आ जाए। जी, जी, जैसे कोई इंजीनियर है, वो क्या है, एक मशीन बनाता है। जब मशीन बनाएगा, तो उसका ब्लूप्रिंट जो है ना, उस इंजीनियर के अपने दिमाग में होता है, उसका ज्ञान, हुँ, इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे एक छोटा-सा बीज है, उस बीज में एक पूरे पेड़ की इन्फॉर्मेशन है। जब उस बीज को हम बोते हैं, तो जैसी इन्फॉर्मेशन है, वैसा ही वृक्ष उससे बनता है। ऐसे ही जो वेद है ना, वो इन्फॉर्मेशन है ब्रह्म के अंदर इस सृष्टि की। तो जब वो इस सृष्टि को करता है, तो जैसी इन्फॉर्मेशन है, वैसी ही सृष्टि वो उत्पन्न करता है। इसलिए वेद तो उसका श्रव्य काव्य है, और ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है, ये उसका दृश्य काव्य है। तो जब मनुस्मृति में भी बताया वेद में, अब गौर साहब ने एक प्रश्न किया था कि जी वेद 3 बताए हैं, उसमें 3 का स्पष्ट उल्लेख है, परंतु जो छंदांसी शब्द है, उससे अथर्ववेद का भी बोध होता है। जी, वो 3 उसमें नहीं है, वो अर्थ करने वाले उसको 3 बता देते हैं। वैसे त्रयी विद्या है, 3 वेदों का भी एक अलग से महत्व है, इस पे एक अलग से चर्चा हो सकती है। तो उसमें फिर क्या हुआ कि टाइम के बारे में बताया, क्रिएशन ऑफ टाइम, क्योंकि जब सृष्टि बनेगी, सृष्टि का ज्ञान अवतरित होगा वेद, उसके बाद क्या आएगा? टाइम आ जाएगा, टाइम के बारे में बताया है। तो जो मनुष्यों में जो संवेदनाएँ हैं, क्योंकि प्राणी पैदा होगा, तो उसके बारे में भी बताया है। उसमें धर्म और अधर्म, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसके बारे में भी बताया है। और जो सब कुछ है, कर्म बेस्ड है, कर्म पर आधारित संरचना है। जैसा हम कर्म करते हैं, वैसा जीवन भी मिलता है, वैसी हमें योनि भी प्राप्त होती है। तो सारी कर्म के पर आधारित भारतीय संस्कृति की गणना है। तो उसमें क्या है, जो वर्ण है, वर्ण सिस्टम भी कैसे बने, वो जो ऋग्वेद का जो मैंने मंत्र बनाया था कि इसके आधार पर वो वर्ण का बनाया, स्वभाव के आधार पर, ये उसमें दिया। उसमें क्या है कि जैसे पौधे हैं, वृक्ष हैं, वनस्पतियाँ, इनकी भी क्रिएशन के बारे में बताया है कि कितने प्रकार की सृष्टि है, स्वेदज, उद्भिज, अंडज, ये सब वो उसमें वो भी बताया है। तो जितने जिस स्पीशीज़ का क्या कार्य है, हर हर स्पीशीज़ के अलग-अलग कार्य हैं, वो भी बताए हैं। प्रलय के अंदर स्थिति कैसे रहती है, वो भी उसमें बताया है। और जो जो इंडिविजुअल सोल हैं, जो आत्माएँ हैं, वो न्यू क्रिएशन साइकिल में कैसे प्रकट होती हैं। धर्मशास्त्र का उद्भव किस लिए हुआ? आपने पूछा था ना क्या कारण हुआ? मानवों को सब समझाने के लिए मनवंतर सिद्धांत के बारे में बताया। मनवंतर भी कालगणना है। मैंने बताया कि हम 7वें वैवस्वत मनवंतर में रह रहे हैं, इसका नाम भी वैवस्वत है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, धर्मशास्त्र, मनवंत्र, समय, एक तो सूक्ष्म समय है, और एक मैक्रो टाइम है, स्थूल समय है। इसके बारे में भी पूरी उसमें व्याख्या की है।
दिन रात, पितरों का दिन, देवों का दिन, दानवों का दिन, ये सब उसके अंदर बताया। और क्रिएशन का सीक्वेंस बताया है। गुड टीचर का रोल क्या हो सकता है, अच्छे जो गुड कंडक्ट हैं वो क्या हैं। तो ये सारी चीजें पहले अध्याय का विषय है। संक्षेप में उसने ये समझा दिया है भी वर्ण क्या आया, सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि का ज्ञान क्या है, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये क्या है, समय क्या है। तो ये सारा पहले अध्याय में संक्षेप से मनुस्मृति। तो इसमें प्रोफेसर साहब, मनु ने वर्ण व्यवस्था क्रिएट नहीं करी, बल्कि वो ऋग्वेद की क्रिएट की हुई है। ऋग्वेद ने बनाया है वर्ण व्यवस्था को, और मनु ने उसके धर्मों के विषय में बताया है। हाँ, यही मतलब हुआ इसका? बिल्कुल 100% यही मतलब है। और देखिए, पता है झगड़ा क्यों होता है? जब आप वर्ण शब्द का अर्थ जाति ले लेते हैं ना, तब झगड़ा स्टार्ट होता है। नहीं तो वर्ण का अर्थ है गुण, कर्म और स्वभाव। भगवत गीता में बहुत सुंदर कहा है कृष्ण ने, चातुर्वर्ण्यम सृष्टम मया गुण कर्म स्वभावतः। ये जो चतुर्वर्ण है, ईश्वर ने गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार उसकी सृजन किया है। तो कोई भी व्यक्ति गुण, कर्म, स्वभाव से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो सकता है। जी। तो डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का मान, अब देखिए इसमें तो अगले एपिसोड्स में हम और जी, गहराई में जाएंगे एक एक चीज को लेके। आज तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये। जी। तो ये बताइए, कुछ लोगों का ये मानना है कि मनुस्मृति का भारत में ही नहीं विदेशों में भी प्रभाव रहा है। बिल्कुल। मैंने कुछ जगह पे पढ़ा कि बाली, श्याम, जावा आदि के विधान में अ, विधान जो है वो पर्याप्त साम्य रखते हैं मनुस्मृति के नियमों से। यहाँ तक कि एक जगह मैंने पढ़ा कि फिलीपींस में तो जो उनकी पार्लियामेंट के बाहर 4 मूर्तियां हैं, उसमें से एक मूर्ति मनु ऋषि की है। बिल्कुल, फर्स्ट लॉ गिवर ऑफ मैनकाइंड ये लिखा जी। है। तो ये सवाल ये है यहाँ कि आप इस बात को मानते हैं कि उस समय में इस ज्ञान का प्रभाव विदेशों तक पहुंचा था, या ये सिर्फ एक किंवदंती है? नहीं, नहीं, नहीं जी, 100% पहुँचा था। देखिए, मनुस्मृति में एक बहुत अच्छा श्लोक है। वो कहता है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। कहता है इस देश में सबसे पहले व्यक्ति इस देश में उत्पन्न हुआ, और इस देश में सबसे पहले उत्पन्न व्यक्ति से ही पृथ्वी पर सब मानवों ने चरित्र की शिक्षा ग्रहण की, आचार व्यवहार की शिक्षा ग्रहण इस देश से ही की। और दूसरे जो शाम है, सुमात्रा, जावा, ये सब जो लोग हैं भारतीय संस्कृति के ही केंद्र रहे हैं। भारतीय संस्कृति ही वहां पर थी। और आपका इधर अफगानिस्तान है, ईरान है, पूरा एशिया भी, और जो यूरोप की जो जितने आपकी रोमा सभ्यता है, ये कैल्टिक लोग हैं, ये सब भारतीय, भारत से ही विदेशों में माइग्रेशन हुआ, और वहीं से हम लोग ये सारे अपने नियम, कानून, ज्ञान सब लेकर के गए। पर्शियन जो अवेस्ता है वो भी वेद का ही एक विकृत रूप है। जैसे आप भाषा में करप्शन आ जाता है ना, बिगड़ जाती भाषा। जैसे अब हिंदी है, हिंदी संस्कृत का एक विकृत रूप है, और हिंदी की जितनी बोलियां हैं वो उसका विकृत रूप है। तो जो मानव साधारण मनुष्यों में जो बोली जाती बोली बन जाती है, वो बिगड़ती रहती है भाषा। तो उस प्रकार का है। इवन की जो ग्रीक है, ग्रीक तो बहुत बड़ा नाम है यूरोप में। ग्रीक का एक ऑथर है ईपोकार, उसने एक पुस्तक लिखी इंडिया इन ग्रीस। वह लिखता है जो सारा यूनान है वो भारतीयों ने बसाया है। जो मकदूनिया है, जिसको हम मैसिडोनिया बोलते हैं, कहता है वो मकदूनिया मगध के नाम से पड़ा है। वार ऑफ ट्रॉय जो था, मगध के क्षत्रियों ने लड़ा है। और वो कहता है सारे जो हैं पूरे ग्रीक पे तो भारत का प्रभाव है। तो ये सारे दूसरे, आप इसकी ही बात छोड़े, ज्ञान विज्ञान में भी सूर्य सिद्धांत हमारा एस्ट्रोनॉमी का बहुत पुराना ग्रंथ है। 1865 में बर्गीज ने उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया। उसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला पुस्तक सूर्य सिद्धांत है। तो जितना आज एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स फैला है, लोगों ने हमारे ग्रंथों को पढ़ा है। तो जहां पर ज्ञान विज्ञान था, यहां से हमारा विज्ञान अरब में गया, अरब से यूरोप में गया, उन सब लोगों ने हमें पढ़ा।
सुमात्रा, जावा और बोर्नियो, बाली ही में नहीं, पूरे यूरोप में, दुनिया में हमारा ज्ञान विज्ञान, हम बता सकते हैं कहाँ कहाँ सूत्र है। भाषा के आधार पर भी सिद्ध हो सकता है कि लिंग्विस्टिकली सारी भाषाएं संस्कृत से बनी हुई है। तो ये एक फैक्ट है, ये केवल एक नैरेटिव नहीं है। जी विजय जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, मेरा ये पूछना था डॉक्टर साहब कि जब सारी दुनिया से ये बाहर गया तो फिर प्रभाव होगा, उन्होंने जो कानून बनाए समय समय हाँ, पर, प्रभाव है ना जी, बिल्कुल, जो बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशंस लिखे गए या जो जिस तरह की बातें हुई, तो जी, वो जो प्रभाव है हाँ। उस पे भी क्या कुछ काम किया गया है कि इस तरह के प्रभाव को रेखांकित किया जाए? नहीं, इस पे काम होना चाहिए। मैंने एक उदाहरण तो दिया था ना कि स्वयं जो फ्रेंच जज था कलकत्ता में, लुई जैकोलिया जिसका नाम था, उसने एक पुस्तक लिखी थी बाइबल इन इंडिया। वो स्वयं अपनी पुस्तक में लिखता है कि लॉ ऑफ जस्टिनियन मनुस्मृति पे आधारित है। तो उसने स्टडी क्योंकि वो तो यूरोपियन था, फ्रेंच था, परंतु हाँ, इन चीजों पे अधिक कंपैरेटिव स्टडी की आवश्यकता है। जी, और जो कानून हमने अंग्रेजों से लिया वो अंग्रेजों ने हमारे से लिया, और फिर वो घूम फिर के फिर हमारे पास आ गया। जैसे बहुत से मौर्य साम्राज्य के, चाणक्य के जो रूल थे, ये जो आपकी जुडिशियल, ये जो आपका सिस्टम है ना, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, ये चाणक्य का है। ये जी, अंग्रेज लेके आए, अंग्रेजों से हमने लिया, मतलब हमारी चीज वाया घूम घूम के हमारे पास आ रही है। जी, तो ये सब उनके प्रभाव था इस पे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और विजय जी, मुझे लगता है कि इस चर्चा को आज हमें यहीं पे विराम देना चाहिए, जी, और नेक्स्ट चर्चा हम इसमें दोबारा जो दूसरा अध्याय होगा उसको लेते हैं, और जो दर्शकों के बीच में प्रश्न आ जाते हैं उन प्रश्नों को भी सम्मिलित करते हैं। और जी। अगर अभी विजय जी अब आपको लग रहा है कुछ छूट रहा है, आज की चर्चा में कुछ पूछना है, कुछ रखना है, तो आप इसका वो ये श्रेय ले बड़ा सकते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी चर्चा रही, और अगली चर्चाओं में हम थोड़ा-सा इन डेप्थ इसके बारे में जानकारी लेंगे डॉक्टर साहब से। बिल्कुल। डॉक्टर साहब तो बड़े विद्वान हैं, इन्होंने पुस्तक लिखी है मनुस्मृति पे, 2 पुस्तकें आई हैं इनकी अभी। जी, तो बहुत अच्छा रहा, और जी, 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 नमस्ते। जी, और प्रोफेसर साहब ने आई थिंक तकरीबन 84 किताबें लिखी हैं। जी, हाँ जी, 100 वॉल्यूम्स हैं पूरे, 84 बुक्स 100 वॉल्यूम्स 100 हैं। वॉल्यूम्स में हैं। बिल्कुल। तो जी, आप जैसे अगर मतलब विद्वान लोग हों, और लोग फिर भी विद्वता को ग्रहण ना करें और सुनी-सुनाई बातों पे ही सिर्फ लड़ते और झगड़ते रहें और एक-दूसरे को कुछ कहते रहें, तो मैं समझता हूँ वो भी उचित नहीं है। तो मेरे आपके ख्याल ज्ञान में का हम मेरे मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब, सॉरी, मेरे ख्याल में हमारा जो एंगल है इसको करने का, इस सारे बातचीत जी, का, वो ना तो राजनीतिक है और विशुद्ध रूप से साहित्यिक है, बिल्कुल। और दूसरा, हम ये जानना चाहते हैं, और हमारे दर्शक, देखिए, मनुस्मृति मुझे नहीं लगता 1% से ज्यादा भारत में लोगों ने पढ़ी होगी। पर ये 1% में कोई भी नहीं कोई पढ़ी। 1% कोई 1% पढ़ता ही नहीं। 1% तो बहुत नहीं, होता है सर। तो हम सिर्फ ये एक बातचीत के माध्यम से चीजों की क्लैरिटी पे ज्यादा हमारा फोकस है। उसकी राजनीतिक, उसका क्या एंगल है, हमें उससे कुछ लेना देना है नहीं। बिल्कुल, हम प्रेजुडिस से बाहर हैं, हम कोई पूर्वाग्रह नहीं, केवल शैक्षणिक एकेडमिक चर्चा है। एग्जैक्ट, अब कोई एग्ज़ैक्टली। प्रेजुडिस रखता है तो हम उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते हैं। नहीं, कहते हैं ना, सोते हुए को जो जगाया जा सकता है, जो जागा हुआ है उसको आप नहीं जगा सकते हैं। जी, नहीं जगा तो सकते, जानबूझ के बिल्कुल। पूर्वाग्रह वश में कार्य बिल्कुल, करने तो बस इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से हमारा प्रयास यही है कि जो मनुस्मृति है, जैसी है, वह और दर्शकों तक पहुँचे, जी, जनता तक पहुँचे, ताकि वे समझ सकें कि आखिर मनुस्मृति में क्या-क्या चीज़ें लिखी हैं और कितनी प्रासंगिक वो कल थी और कितनी ही जी, प्रासंगिक वो आज है। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जी, नमस्कार।